तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जेईई 2007 में पूछा गया पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। ठीक है, तो आप क्या करना, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखते हैं पहले। ठीक है, ये ले लेते हैं। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में लेट एफ ऑफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल ऑफ 0 से लेकर ओके। ठीक है, यहाँ पर एक डोमेन दिया गया है सच दैट, यहाँ पर एक इनिशियल कंडीशन दिया गया है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड यहाँ पर लिमिट टी टेंस टू एक्स टी स्क्वायर, यहाँ पर टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ टी टी माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1 है। फॉर ईच एक्स ग्रेटर देन 0 है, देन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अच्छा, तो एक क्वेश्चन पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं ट्राई। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर पेन अच्छे से उठा लेते हैं। कौन सा पेन लेते हैं? पिंक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑरेंज ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हेयर हमको जो दिया गया कंडीशन क्या है, हेयर लिमिट टी टेंस टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर टी स्क्वायर, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी। ठीक है, एफ ऑफ टी बाई यहाँ पर टी माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो हमेशा की तरह अब हम क्या करेंगे, चेक फॉर्म फर्स्ट, चेक फॉर्म फर्स्ट, फॉर्म फर्स्ट, पहले फॉर्म को चेक करते हैं, चेक। ठीक है, एज टी टेंस टू एक्स, अगर टी टेंस टू एक्स हो जाए तो यहाँ पर देखो एज टी टेंस टू एक्स, तो यहाँ पर हमेशा 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो इम्प्लाइज यहाँ पर एल एच यूज करेंगे, एल एच रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एल एच रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट टी टेंस टू एक्स, यहाँ पर 2t, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर x जो है ना वो बिहेव्स लाइक एज ए कांस्टेंट। यहाँ पर t है ना वो एक वेरिएबल है। ठीक है, तो 2t एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एफ डैश एक्स बाय यहाँ पर 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब फिर से चेक फॉर्म करेंगे, फॉर्म को चेक करेंगे, चेक फॉर्म, चेक फॉर्म। तो यहाँ पर इस बार कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, नो इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहाँ पर मुझे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना, तो यहाँ पर मैं इसको टेंड कर देते तो एज टी टेंस टू एक्स। ठीक है, दैट इंप्लाइज यहाँ पर 2x। ठीक है, यहाँ पर 2x, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एफ डैश एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पर लेट, मैंने एफ एक्स दैट इज इक्वल टू वाई माना, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर ए टी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से 2xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2xy। ठीक है, यहाँ पर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आया इसीलिए मैंने एक स्टेप कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस 2 बाई, यहाँ पर ये नीचे आएगा तो कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को x बचा है ना,
एक्स बचा, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू -1/x²। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्लियरली it was in the form of linear differential equation, clearly linear differential equation है। ठीक है, क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे वाला, यहाँ पर ये कैसे वाला था, यहाँ पर ये दे नहीं दिख रहा है यार, ये दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर है dy/dx प्लस यहाँ पर px y दैट इज इक्वल टू qx। ठीक है, जब मैं यहाँ से इसको कंपैरिजन करूंगा, ठीक है, जब मैं यहाँ से इसको कंपैरिजन करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, px दैट इज इक्वल टू यहाँ पर -2/x एंड यहाँ पर qx दैट इज इक्वल टू -1/x²। ठीक है, तो यहाँ से मैं अब यहाँ पर IF निकालते हैं। तो यहाँ से IF दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर -2/x dx। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ -2 इंटीग्रेशन 1/x dx दैट इज इक्वल टू e⁻² ln x दैट इज इक्वल टू e⁻ln x -2। यहाँ पर e है, यहाँ पर भी बेस में e है, तो यहाँ पर x⁻²। ठीक है, तो यहाँ से एक क्या हो गया, IF बन गया ये। अब फाइंड करते हैं इसका सॉल्यूशन का। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर yx, ठीक है, एंड यहाँ पर 1/x² दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/x²। ठीक, यहाँ पर 1/x² dx। ठीक, तो यहाँ से yx यहाँ पर 1/x² दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/x⁴ dx। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस को बाहर निकाल दिया, x⁻⁻4 dx कर दिया। तो यहाँ से माइनस यहाँ पर x⁻³ प्लस c। ठीक है, यहाँ पर yx यहाँ पर प्लस 1/x²। ठीक है, यहाँ पर प्लस है। तो अब हम इसका फाइंडिंग वैल्यू, वो c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर फाइंड c। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या दिया था, f(1) दैट इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर f(1) दैट इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखते हैं, f(1) दैट इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर y(1) इंटू यहाँ पर 1/1² दैट इज इक्वल टू यहाँ पर -1/-3 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर -1/3 -1, यहाँ पर माइनस था ना इसलिए मैं इंटू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर उस तरफ मैंने माइनस सेंड कर दिया, तो यहाँ पर -1/3 प्लस c। तो यहाँ से -1 प्लस यहाँ पर 1/3 दैट इज इक्वल टू c। तो यहाँ से -2/3 दैट इज इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ पर मुझे a मिल गया, है ना, c की वैल्यू यहाँ पर मुझे a मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, है ना, तो यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पर yx, ठीक है, यहाँ पर 1/x² दैट इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर x⁻³ -3 यहाँ पर -2/3। ठीक है, तो यहाँ से yx यहाँ पर 1/x² दैट इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा तो -3/3 माइनस यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ पर 2/3 यहाँ पर yx यहाँ पर माइनस यहाँ yx दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x² उस तरफ गया 1/3x³
प्लस यहाँ पर 2/3 है, तो यहाँ से yx दैट इज इक्वल टू 1/3x प्लस यहाँ पर इंटू कर दिया तो कैंसिलेशन भी हो गया, एक्स स्क्वायर नीचे x आ गया, तो इसीलिए तो उसने डोमेन में x ग्रेटर देन 0 दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। अदरवाइज वो डर जाता है यार, वो डिफाइन करके रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x²/3, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा रिक्वायर्ड आंसर ए आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ए फाइंड करना था। अच्छा, तो अब यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए ट्रू है, ऑप्शन बी गलत है बिकॉज यहाँ पर 4 आया है, ऑप्शन सी गलत है, यहाँ पर 3 मिसिंग है, तो ऑप्शन डी तो ऐसा ही बकवास बना रहा है। ऑप्शन ए ट्रू है, ठीक है। therefore option A is true, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और भी ऐसे ही नए वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर, ठीक है।